सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के 3 बड़े अधिकारियों जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर अंग्रेजों ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। अंग्रेज इन पर मुकदमा चलाकर भारतीय सेना में खौफ पैदा करना चाहते थे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। लाल किले के इन मुकदमों ने पूरे देश में आज़ादी की आग लगा दी। रॉयल इंडियन नेवी के नौसैनिक भी रोज अखबारों में आज़ाद हिंद फौज के इन वीरों की कहानियां पढ़ते थे। उनके अंदर यह सवाल उठने लगा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस की सेना देश के लिए अंग्रेजों से लड़ सकती है, तो हम अपनी ही मातृभूमि को गुलाम बनाए रखने के लिए अंग्रेजों की वर्दी क्यों पहने। फरवरी की शुरुआत में ही HMIS तलवार पर बगावत के बीज बोए जा चुके थे। एक युवा नौसैनिक BC दत्त ने रात के अंधेरे में जहाज की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो और जय हिंद। जब अंग्रेजों को इसका पता चला तो उन्होंने BC दत्त को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी से नौसैनिकों में जो आक्रोश पनपा था, 18 फरवरी के खराब खाने ने उसे ज्वालामुखी में बदल दिया। 19 फरवरी की सुबह तक की हड़ताल बॉम्बे के बंदरगाह पर खड़े अन्य जहाजों तक जंगल की आग की तरह फैल गई। नौसैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों के आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने जहाजों पर से ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक को खींचकर नीचे उतार फेंका और उसकी जगह एक ऐसा नजारा पेश किया जिसे देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नौसैनिकों ने जहाजों के मस्तूल पर 3 झंडे एक साथ फहराए, कांग्रेस का तिरंगा, मुस्लिम लीग का हरा झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। ये एक अद्भुत और अभूतपूर्व दृश्य था। ये अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी फूट डालो और राज करो की नीति यहाँ पूरी तरह से नाकाम हो गई थी। हिंदू, मुसलमान और सिख नौसैनिक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उन्होंने खुद को एक संगठित रूप देने के लिए नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के अध्यक्ष बने MS खान और उपाध्यक्ष बने मदन सिंह। ये इस बात का सबूत था कि बगावत करने वाले नाविकों के दिलों में कोई सांप्रदायिक भेद नहीं था। उनका सिर्फ एक ही दुश्मन था, ब्रिटिश हुकूमत। बॉम्बे से शुरू हुई ये बगावत अब सिर्फ बॉम्बे तक सीमित नहीं रही। वायरल रेडियो संदेशों के जरिए बॉम्बे के नौसैनिकों ने पूरे भारत में तैनात अपने साथियों को संदेश भेजा। कराची से लेकर कोलकाता तक, मद्रास से लेकर कोचीन और विशाखापट्टनम तक, जहां जहां रॉयल इंडियन नेवी के जहाज थे, वहां वहां नौसैनिकों ने जहाजों पर कब्जा कर लिया। महज 48 घंटों के भीतर 78 जहाजों, 20 किनारे के ठिकानों और 20,000 से ज्यादा नौसैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खुली बगावत कर दी थी। रॉयल एयरफोर्स और भारतीय थल सेना के कुछ हिस्सों ने भी इन नौसैनिकों के समर्थन में हड़ताल शुरू कर दी।